झारखंड में अब लोगों को ठंड से निजात मिलने वाली यानी कि मौसम में अब बदलाव होने वाला है। 4 डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो बढ़ सकता है। हालांकि इस बार कड़ाके की ठंड जो है बहुत कम पड़ा। अब जो मौसम में बदलाव होने वाला है इसके लिए हम बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ही विस्तार से समझेंगे कि आखिर मौसम में किस तरह का बदलाव होने वाला है, किन किन चीज़ों की सावधानी हमें बरतने की ज़रूरत है। मौसम अभिषेक जी, किस तरह का बदलाव, कितना डिग्री टेम्परेचर तक बढ़ सकता है? देखिए, जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा अभी कल में लगभग 2 डिग्री बढ़ गया है और आज में भी लगभग 2 डिग्री के आसपास में कुछ जगहों पे आपको बढ़ते हुए दिखेगा। तो अभी 2 दिन जो हैं 11-12 में तो इसी लगभग में टेम्परेचर रहेगा, मिनिमम टेम्परेचर। और बात करें तो 14 तारीख सुबह से थोड़ा सा 2 डिग्री जो बढ़ा हुआ था उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी। और इधर में अधिकतम की बात करें तो आज में 2 डिग्री लगभग कुछ जगह में अधिकतम तापमान भी बढ़ेगा। तो अभी 2 दिन है, थोड़े से जो आपको हो सकता है कि हल्का गर्मी फील हो, बट थोड़ा सा हवा भी चल रहा है जिस कारण से उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। 14 तारीख से हल्का सा फॉल है, जो बढ़ा हुआ 2 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर उसमें थोड़ा सा 2 से 3 डिग्री तक भी कुछ जो फॉल देखने को मिल सकता है। तो अब पुराने जैसी जो ठंड है वो लौटेगी नहीं, थोड़ा सा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है जिससे कि तबीयत ख़राब होने की संभावना बनी रहती है, खासकर बुजुर्गों में, बच्चों में। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन का पता भी लोगों को उतना नहीं चलेगा क्योंकि उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट ना फॉल है ना राइज है। तो मिला जुला के यही है कि थोड़ा सा आप लापरवाही ना बरतें। सुबह शाम वाली जो गुलाबी ठंड है उसमें आप पूरे कपड़े पहने रहें और थोड़ा सा लापरवाही या खान पीन में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो इससे बच पाएंगे। एक बातचीत करते हैं हम लोग कि मौसम में बदलाव देखने को मिलता है। पहले जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ती थी, एक लंबा ड्यूरेशन ठंड का भी होता था, लेकिन अब अगर आप देखें तो गिने चुने दिन ही ठंड का एहसास हुआ। जो कपकपाती हुई ठंड, जिसे हार कपाने वाली ठंड कहते हैं, उसमें क्यों बदलाव हो रहा है? क्यों क्लाइमेट में बदलाव देखने को मिल रहा है? क्लाइमेट चेंज का असर तो अब सब जगह होने लगा है। अब ये एक हकीकत है और हर साल हम लोग देखने को मिलता है कि गर्मी का मौसम बाकी सब मौसमों में भारी पड़ रहा है। और अभी 8 से 9 महीना गर्मी ही देखने को मिलता है और 1 आध महीना बारिश है, 1 से 1.5 महीना, और 1 आध महीना मुश्किल से ठंडा का मौसम देखने को मिलता है। तो हर मौसम पे गर्मी भारी पड़ रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस का जो कार्बन का उत्सर्जन इतना बढ़ चुका है जिसकी वजह से गर्मी बाकी हर सीजन पे थोड़ी सी भारी पड़ती हुई दिख रही है। तो यही वजह है कि ये एक वैश्विक समस्या है और इसको हम लोग लोकली भी आज के दिन में फील कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये हाल के सालों में देखा गया है कि ठंडी में कमी आई है। इनफैक्ट हर सीजन में कमी आई है, सिर्फ एक गर्मी है जिसमें कि बढ़ोतरी हम लोग को देखने को मिल रही है। एक तस्वीर हम लोग अक्सर देखते थे रांची में, खास करके कि कांके के कुछ क्षेत्रों में बर्फ़ सी चादर बिछ जाती थी। अगर आप सुबह में ठंड के दिनों में घास जो होता है उस पर देखते थे, उजला बर्फ़ सा होता था, लेकिन इस बार वो चीज़ें निकल कर नहीं आई। देखिए, कांके में बर्फ़ तो नहीं होती है, उसको फ्रॉस्ट कहते हैं हम लोग, ठीक है। जब 4 डिग्री से नीचे हो जाता है और जो धरती का तापमान कम होता है तो जो ओस की बूंदें हैं वो उससे चिपक जाती हैं और हम लोग हिंदी में पाला मारना भी उस टाइप से कहते हैं, थोड़ा सा घासें सफ़ेद हो जाती हैं। तो उस टाइप की स्थिति तो होती थी, बट जैसे कि ठंडा कम पड़ रहा है तो ऐसी स्थिति थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है। और यही हकीकत है कि हर सीज़न पे गर्मी का सीज़न भारी पड़ रहा है। अभी तो स्टार्ट ही है और अभी मार्च अप्रैल में जब तक मानसून नहीं आती है हम लोगों को काफ़ी गर्मी देखने को मिलेगी। तो यही आज के दिन की हकीकत है। तो बिल्कुल मौसम में बदलाव हो रहा है, हमें भी ज़रूरत है मौसम के साथ सावधान रहने की, लेकिन गर्मी कम हो इसको लेकर के हमें पेड़ पौधे ऐसे चीज़ों को और बढ़ावा देना चाहिए ताकि हरा भरा अगर धरती हो तो फिर हमें मौसम में जो बदलाव हो रहा है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो ये थे अभिषेक आनंद जी, जिन्होंने विस्तार से बताया कि आखिर मौसम में बदलाव क्या हुआ है, आने वाले दिनों में किस तरह से मौसम में बदलाव हो सकता है और हमें सावधानी किस तरह से बरतनी चाहिए। अपने सहयोगी राजबल्लम के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल
जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज। एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।